ये चीज़ जो बताएंगे बहुत इम्पोर्टेंट है बैटिंग के टाइम पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम लोग सिर्फ ना यहाँ से नहीं खेलता है, सिर्फ बाहर से खेलता है, यहाँ से कोई नहीं खेलता है। क्रिकेट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है और तुम लोग इसके बारे में सोचता ही नहीं है। हम लोग बोलते, हम लोग सिर्फ जाके बैट से खेल लेते हैं, लेकिन पिच के बारे में नहीं समझते हैं कि पिच में कैसे बॉल गिरेगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये नहीं सोचते हैं। हम लोग क्या काम है, हम लोग खाली गधा की तरह बॉल आता है बैट चला देते हैं, तो ये गलत है। पहले हम लोग को पिच को भी समझना पड़ेगा। देखो सवाल तो सर टीचर लोग बता देते हैं, ये बहुत सारा क्या करता है, जो लोग कमज़ोर होता है वो क्या करता है, उसको ही कॉपी करके रख देता है, लेकिन उसको समझने का कोशिश नहीं करता है। क्या करता है, उसको याद कर लेता है, वो सवाल को ही बस याद कर लेता है, घर में जाता है उसको उतार लेता है और उसको याद करने लगता है, लेकिन कभी उसको समझने की कोशिश नहीं करता है कि ये सवाल ऐसे सम बनता है। तुम लोग वही चीज़ है, क्रिकेट में भी वही चीज़ है। तुम लोग सिर्फ तुमको बोल दिया कि नॉकिंग करो, पैर बढ़ा के खेलो, तुम लोग सिर्फ पैर बढ़ा के खेल लेता है। ये नहीं समझता है कि बॉल कितना दूर में है, कि हम लोग को कौन सा ड्राइव मारना है, कौन सा बॉल को डिफेंस करना है, ये नहीं पता चलता है। तुम लोग खाली हर बॉल को ड्राइव, हर बॉल को डिफेंस करना शुरू कर देता है, लेकिन ये नहीं समझता है कि कौन सा बॉल को कौन सा दूरी रहेगा तो उसको डिफेंस करना है, कौन सा बॉल सामने रहेगा तो उसको ड्राइव मारना है। ये तुम लोग नहीं समझता है, तो उसी के बारे में तुम लोग समझा रहे हैं। मान लो ये आपका पिच है, पिच ऐसे ही रहता है ना, देख लो ये पिच है, पिच ऐसे ही होता है ना। है सर। ठीक है, अब देखो ये बैट्समैन का बॉक्स होता है, ये बाहर होता है, ठीक है। अबे साहब सॉल्टी में खड़े होंगे। इसमें भी 3 स्टेज होता है। क्या है पीछे आओ, ये देखो ये 3 स्टेज है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बताया जाता है कि पैर बढ़ा के डिफेंस करना है और क्या करना है, ड्राइव करना है। और एक चीज होता है बैकफुट। वो बैकफुट कब आएगा, जब तुम लोग फ्रंट फुट ड्राइव और फ्रंट फुट डिफेंस सीख जाएगा तब बैकफुट लाया जाता है, ठीक है। तो बैकफुट कब खेला जाता है, जब बॉल ज़्यादा दूर में रहता है तब बैकफुट बोला है। बैकफुट के लिए पहले मैं फ्रंट फुट बता रहा हूँ, उसके बाद बैकफुट बता रहा हूँ। मान लो ये 3 स्टेज बना है, 1 2 3, ठीक है। पहला वाला इसको ड्राइव बोला जाता है, ये वाला स्टेज को क्या बोला जाता है, ड्राइव। देख लेना, स्पेलिंग गलत होगा तो बता देना, ठीक है ना, स्पेलिंग। ये ड्राइव, ठीक है, ये बता रहा ना। और ये हो गया, और ये हो गया, ये तीसरा स्टेज को क्या बोला जाता है, बैकफुट, ठीक है, पूरा लिख दिया। तो ये हो गया बैकफुट, ये हो गया डिफेंस, ये हो गया ड्राइव, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो लोग क्रिकेट को खेलने आता है लेकिन मन से नहीं खेलता, वो लोग क्या करता है कि बॉल आता है पैर बढ़ा के मार देता है, बॉल आता है पैर बढ़ा के मार देता है। लेकिन जो मन से खेलने वाला होगा वो क्या करेगा, पहले खड़ा होगा, बॉल का पिचअप देखेगा, दूर में गिर रहा है या सामने, दूर में गिरा तो पीछे वाला पैर ला के बैकफुट में कर दिए। अगर थोड़ा सा बीच में गिरा, थोड़ा सा दूर गिरा तो उसको सामने पैर बढ़ा के डिफेंस, और ज़्यादा नज़दीक गिर गया तो उसको ड्राइव मार दे कस के। ये सोचा जाता है। और तुम लोग क्या करता है कि खाता है चिप्स और लेज, तो याद रहता है खाली बॉल को मारना है, फिर सामने आ गया।
चले अब पूरे घास में टच गया, घास से घास जहाँ है वही तो चले जाओ। तो समझ गया, मेरा बात समझ रहा है? ये तो हमको पता है कितना समझ रहा है। फिर से देखो, ये तीन है, पहला स्टेज में ड्राइव, सेकेंड स्टेज में डिफेंस, इधर ध्यान दो, सेकेंड स्टेज में डिफेंस और थर्ड स्टेज में बैकफुट, और फोर्थ स्टेज में क्या होता है जानते हो? फुल शॉट। डैम शॉट पड़ गया ना, फुल नहीं सुना है, फुल शॉट सुना है ना, तो ये हो गया फोर्थ स्टेज में। लेकिन तुम लोग अभी कौन सा स्टेज सीख रहे? थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अब देखो और एक चीज, हम लोग का बैट सीधा लाने के लिए हम लोग का एल्बो सीधा रहना चाहिए। एल्बो किसको बोला जाता है? एल्बो इसको बोला जाता है। ये देखो एक नॉर्मल सा चीज देखो, अगर मैं एल्बो ऐसे घुमा दिया, बैट कैसे रह गया? टेढ़ा हो गया ना। अगर मैंने एल्बो को इधर ले गया, बैट किधर भाग रहा है? इस तरफ। वो गौर से देख, ये सीखने का चीज़ है। अगर ये गौर से ध्यान से नहीं देखेगा तो जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। सर मारছে স্যার চিন্তি করছে अब देखो, अगर मैं एल्बो को इधर ले गया तो बैट उधर जाएगा, एल्बो को सीधा ले गया तो बैट किधर गया? सीधा। तो ये काम हम लोग का, ये जो एल्बो है बैट को उस बॉल के डायरेक्शन में रखता है। अगर ये एल्बो गलत होगा तो हम लोग का बैट में सही से बॉल नहीं लगेगा, कनेक्ट नहीं होगा। अब देखो, अब ये पैर का क्या काम है, ध्यान से सुनो। पैर का काम है कि बॉल के करीब में ले जाना, बॉल के लाइन में ले जाना। अगर हमारा पैर बॉल के लिए लाइन में जाएगा तो बैट किधर भागेगा? लेग स्टंप की तरफ। अगर ये पैर को ले गए तब ना उधर जाएगा बैट, पैर इधर ले जाएगा तो बैट जाएगा, अटक जाएगा ना। तो पैर का भी काम है ना, पैर को भी बॉल के लाइन में ले जाना पड़ेगा। अब देखो, पावर भी तो जनरेट करना है ना, पावर जनरेट करना है कि नहीं? किसी खाली डिफेंस ही करेंगे? पावर जनरेट करना है ना। पावर जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा पूरा बॉडी को झुकाना पड़ेगा। हम जितना झुकाएंगे तभी तो मेरा शरीर का पावर और हाथ का पावर दोनों एक साथ लगेगा, तब ना आगे बढ़ेगा बॉल। कि वही तो रुक, अगर हम शरीर नहीं झुकाए, यहाँ रख दिए तो बॉल जाएगा, अटक गया ना। अगर यही चीज़ को हम लोग झुकाएं तो बॉल निकल जाएगा ना पूरा पावर से। युवराज सिंह देखा है ना, छक्का बड़ा क्यों मार पा रहा है? वो पूरा बॉडी को ऐसा झुका के मारता है ना, देखा है ना। खाली मुंडी मत हिलाओ, ठीक है। तो ये हो गया पावर जनरेट करने का। और एक चीज, आँख का भी तो काम है ना, नहीं तो बिना आँख का काम चलेगा? हमको पता है तुम बहुत ज्ञानी है, पहले पूरा बात सुन लो, उसके बाद होता है ना कि ज्ञान करने जाओ तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ज्ञान दो तो बड़ा बड़ा ज्ञान दे देता है। वही हाल तुम्हारा है, करने जाएगा तो कुछ नहीं आएगा और ज्ञान दे देगा इतना बड़ा कि आदमी परेशान हो जाएगा कि बाबा ज्ञानी कहाँ से आ गया। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गया। अब आँख का काम है, क्या है? आँख का काम होता है बॉल का स्पीड कितना है, बॉल का फ्लाइट कितना है और बॉल कितना दूर में गिरेगा। आँख डिसाइड करता है कि अगर दूर में गिरा है तो बैकफुट में खेल दो, अगर आँख डिसाइड सामने आ गया बॉल, आँख देख लिया कि सामने है तो फ्रंट फुट में खेलो। आँख डिसाइड करता है, ठीक है। आँख भेजता है माइंड को, माइंड भेजता है किसको? बैट को, हैंड को, और हैंड क्या करता है? बैट को ले जाता है। ये दिमाग से हो चाहे कितना कैलकुलेशन होता है, देखा ना, पूरा मैथ की तरह कैलकुलेशन होता है। पहले जो सम को होता है पहले बड़ा होता है, धीरे धीरे छोटा होते होते फिर एक आंसर आता है। आंसर बड़ा आता है या छोटा आता है, वही चीज़ है। ये पूरा मैथमेटिक्स की तरह, जितना सोचेगा ना उतना वो सम बनते जाएगा, जितना नहीं सोचेगा ना तो जिंदगी भर में गोबर गणेश बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आधा लोग का ध्यान देखो, जो लोग क्रिकेट जान गया ना उसका ध्यान चल रहा है नेट में, लेकिन वो लोग नहीं जानता है कि यहाँ पूरा ध्यान नहीं देंगे तो तब तक नेट में नहीं जा पाएंगे।
देखना एक एक देखो, एक अच्छा प्लेयर भी होता है, एक थोड़ा सा उससे कम होता है, मैच्योरिटी कम होता है, किसी का मैच्योरिटी ज़्यादा होता है। तो देखना कभी कभी देखना कि मैच्योरिटी वाला क्या करता है कि मेहनत कम करता है, और जो मैच्योरिटी नहीं रहता वो मेहनत ज़्यादा करता है, तो उससे आगे निकल जाता है। जो मैच्योरिटी नहीं था वो आगे निकल जाए, क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा कर रहा था। और मैं जो मैच्योर्ड हो गया उसका घमंड हो गया कि मैं मेरे को तो सब कुछ आ रहा है। और जो बेचारा मैच्योर्ड नहीं है वो बोला हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके निकलेंगे, तो वो आगेगा। खरगोश और कछुआ का कहानी तो सुना ही होगा, तो वैसे ही हाल होगा तुम लोग का, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं हर समय ध्यान दिया करो। तो ठीक है, आँख का हो गया। अब देखो और एक चीज़, पैर का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर पैर का बैलेंस नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी गिर जाएगा। ध्यान लो, मान लो मैंने एक डिफेंस किया, अगर मेरा सिर पैर से ज़्यादा इधर गिर गया तो क्या होगा, मेरा बैलेंस रहेगा? हम गिर जाएंगे ना, ऐसे करके गिर जाएंगे ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पैर को, जो हम लोग का सिर का बैलेंस है वो किस पे, पैर के ऊपर रखना पड़ेगा। डिफेंस भी कर रहे हैं तो पैर के ऊपर रखना पड़ेगा, इधर रखेंगे तो गिर जाएंगे। इसलिए देखना बीच में देखते ना, मारते जब ऐसे गल आता है, ऐसे हो जाता है ना, तो किस वजह से होता है? बैलेंस का वजह से। और बैलेंस कब बिगड़ेगा, जब सिर ज़्यादा भार, हम लोग का शरीर का सबसे भारी चीज़ कौन सा जानता है? सिर। और वही चीज़ इधर गिर जाए तो क्या होगा, बैलेंस खो जाएगा। देखो इतना अच्छा से कोई नहीं बताएगा तुमको इतना सिंपल भाषा में कोई नहीं समझाएगा, इतना प्यार से कोई नहीं समझाएगा। बस तुम लोग का कोशिश रहना चाहिए कि तुम लोग मेहनत करो। अगर हम देखो सारा दिन में हम एक बार भी रेस्ट लिए हैं, नहीं लिए ना, तो मेरा काम होता है कि तुम लोग को आगे बढ़ाएं। अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं देगा तो तुम लोग कैसे आगे बढ़ाएगा बताओ? एक हाथ से ताली बजता है? नहीं सर। बजता है एक हाथ से ताली? नहीं बजता है। 2 हाथ लगाएं तभी तो ताली बजेगा ना। तो वही चीज़ है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग को सीखना चाहिए कि सर मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग काहे पीछे रहेंगे। देखता है ना, हम तुम लोग से पहले आते हैं कि नहीं, कि इसलिए आते हैं कि ताकि तुम लोग देख के ये ना बोल सको कि सर लेट से आ रहे हैं तो हम भी लेट से आएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले आगे आते हैं कि तुम लोग सीखो कि सर सबसे हम लोग से पहले आ जा रहे हैं। हम लोग का काम है सबसे पहले आना। यही चीज़ तुम लोग को हम समझाना चाह रहे हैं। अगर सीखना है तो मन से सीखो, अगर तुम लोग को नहीं सीखना है तो पापा मम्मी का पैसा मत बर्बाद करो। बहुत मेहनत से पैसा कमा के तुम लोग जिस दिन बड़ा होगा ना उस दिन समझेगा कि पूरन भैया गलत बोल रहे थे या सही बोल रहे थे। क्योंकि एक एक रुपया का वैल्यू है। तुमको आज बोलेंगे कि मुझको एक खरीद के दो, तुम खरीद पाओगी? नहीं खरीद पाओगी। खरीदने के लिए तुम क्या बोलोगी, रुको मम्मी पापा से पैसा मांग के लाती हूँ, यही बोलोगी ना। तो इसीलिए तुम लोग अभी से मेहनत करोगे तो दूसरे का भरोसा नहीं रहना पड़ेगा। अगर तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो तुम लोग को दूसरे का भरोसा रहना पड़ेगा। आज देखो प्लेटफॉर्म में जितने भिखारी बैठे हुए हैं वो अगर सोच लेते कि हमको अपने भरोसा में रहना है तो दूसरे के भरोसा में नहीं रह पाते। लेकिन आज देखो वो लोग दूसरे के भरोसा में रह रहा है। देखो खुद से कमा रहे हैं, वो लोग भीख मांग रहे हैं, दूसरे से मांग रहे हैं कि भैया मेरे को कुछ दे दो नहीं तो हम खा नहीं पाएंगे। अगर वो बचपन से ये सीखे रहते तो वो लोग को खुद से मेहनत करके अपना पैसा कमाते। इसीलिए बोल रहे हैं अब तुम लोग के पास बहुत टाइम है, तुम लोग खुद से सीख पाएगा, तुम लोग कर पाएगा, तुम लोग के अंदर टैलेंट है। बस टैलेंट कहाँ मार दे रहा है पता है? तुम लोग का फोकस। तुम लोग नहीं रह पा रहा है। देखो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पा रहा है, पैर को हिलाते रह रहा है, देख रहे हो कभी नाच सुनाते रह रहा है। ये क्या हो रहा है, फोकस से बाहर चल रहा है। कोई अपना पैंट ही ठीक कर रहा है। हम यहाँ कंटिन्यू बताते जा रहे हैं, सब अपना अपना शरीर में बिजी है। तो ये चीज़ काम को बंद करो। तुम लोग अगर सच में सीखना है ना, मेहनत करना है तो कोशिश करो। देखो कोशिश करने से बाद में अफसोस नहीं होगा, लेकिन बिना कोशिश किए अगर नहीं करेगा तो बाद में अफसोस होगा कि हाँ ये गलत किए थे हम आज, इसलिए हमको भोगना पड़ रहा है। देखो जो लोग प्लेटफॉर्म भी मांग रहा है ना वो लोग पछताता है। तो ये आप लोग को हम यही चीज़ सिखा रहे हैं कि ऐसा मत करो। एक भिखारी को देखना मांगते हुए, देखना वो अच्छा खासा आदमी है, उसका भगवान ने 4 पैर दिया, हाथ पैर दिया, फिर भी भीख मांगता है। क्या है वो हर बचपन से दूसरे के भरोसे में रह गया है। अगर वो खुद के भरोसे में रहता तो उसको भीख नहीं मांगना पड़ता। इसीलिए तुम लोग को बार बार बता रही, ये समझाने का मेरा ये काम है कि तुम लोग सही जगह पे आओ, सही जगह पे आओ।
ठीक है, बंद कर दो।